नमस्कार बच्चों, मैं अनुराग झंवर एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदासर से आपके सब्जेक्ट बैंकिंग व वित्तीय व्यवस्था या बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था के टॉपिक्स में हमने पहले भी बहुत सारे टॉपिक देखे हैं। उसी श्रृंखला में उस कंटिन्यूशंस में हम आज देख रहे हैं आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। तो उसका जो पहला पॉइंट है वह है आधुनिक बाजार तंत्र का आधार। देखिए, मुद्रा ही वो तत्व है जिसके कारण से आधुनिक बाजार का तंत्र चल रहा है, जिसमें उत्पादक कच्चा माल खरीदता है, उसके बदले मुद्रा देता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो श्रृंखलाएँ चल रही हैं हमारी, जिसमें होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, कस्टमर आता है, या दूसरी श्रृंखला हम दें ब्रोकर आता है, होलसेलर आता है, डायरेक्ट कस्टमर को भी दे सकता है, या वो खुद अपने आउटलेट लेके बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मूव हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो चीज़ मूव हो रही है वो है मुद्रा। तो मुद्रा के बिना ये ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें माल का निर्माण भी हो, वितरण भी हो, विनिमय भी हो, ये संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट आप देखिए स्क्रीन पे, निवेश व्यवस्था का आधार। देखिए, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी उद्योग लगे हैं वो उद्योग हैं जिनमें उद्यमी की पूंजी बहुत कम लगी हुई है, क्योंकि आपको कोई बड़ा उद्यम लगाना है, उतनी पूंजी आपके पास नहीं है, तो आप पूंजी जुटाते हैं, और पूंजी जुटाते हैं तो आप बैंक से ले रहे हैं। आजकल स्टार्टअप बहुत चल रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर्स को, जिनके पास पैसा है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो निवेश व्यवस्था का आधार है, इसका बेस भी मुद्रा ही है, क्योंकि मुद्रा के कारण से ही हम लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, बैंक फिर इन उद्योगों को लोन देकर इनमें निवेश करती है। तो चाहे बहुराष्ट्रीय निगम हो, चाहे प्रवासी देशवासी हो, वो भी भारत में जो उद्योग लगे हुए हैं उनमें एफडीआई के थ्रू जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन। देखिए, हमने देखा है कि कुछ क्रियाएं आर्थिक होती हैं, कुछ गैर आर्थिक होती हैं। जिन क्रियाओं का उद्देश्य मुद्रा कमाना है वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और वर्तमान समय में हर व्यक्ति कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक प्रोफेशन में होने के बावजूद भी दूसरे प्रोफेशन करते हैं। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो दुकान के साथ साथ, दुकानदारी के साथ साथ एलआईसी के एजेंट भी हैं। कई शिक्षक महोदय ऐसे हैं जो टीचिंग के अलावा कई जगह प्रॉपर्टी डीलर भी बने हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ एक व्यक्ति एक ही नहीं कई सारे कार्य कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है, वो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों इतनी मोटिवेशन मिल रहा है उसको, क्योंकि उसको उन एक्टिविटीज़ से धन की प्राप्ति हो रही है। तो जो भी आर्थिक क्रियाएँ वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जो चल रही हैं, उनका आधार मुद्रा ही है, क्योंकि मुद्रा ही इन आर्थिक क्रियाओं को कुछ नया करने को, कुछ अलग करने को, कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रोत्साहन देती है। नेक्स्ट पॉइंट है धन संग्रहण का माध्यम। देखिए, हमने देखा है कि जो मुद्रा है वो संपत्ति का सबसे तरलतम रूप है, और मनुष्य उसका प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। अब होता क्या है कि जैसे कि आपकी संपत्तियां हैं, वो एक खेत पड़ा हुआ है, 2 मकान हैं, कुछ पशु आपके पास हैं, सोना है, चांदी है, या आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप चाहो तो मुद्रा के माध्यम से उन सबको मुद्रा के रूप में तरलता प्रदान कर सकते हो, या आपके पास तरल माध्यम बहुत है तो उनको आप अलग अलग, चाहे आप ज़मीन में हो, चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हो, चाहे आप गोल्ड हो, आप उसको निवेश भी कर सकते हैं। तो धन इकट्ठा करने का माध्यम भी है और धन को अलग अलग निवेश करने का भी माध्यम है। और वर्तमान समय में हमने देखा है कि बैंकिंग जो चल रही है, जो बीमा सेक्टर चल रहा है, उसका आधार मुद्रा ही है। और इनके चलने कारण से जो मुद्रा हमको आज आवश्यक नहीं है वो हम बैंकों के माध्यम से जमा करके उसको भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, तथा उस पर ब्याज की कमाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धन हस्तांतरण में सहायक। देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल के क्लिक से हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं, और जिसको हम भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मतलब अगर आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है और उसको पैसों की ज़रूरत है,
तो आप तुरंत पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी खतरे के। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हुई है कि क्विक जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो मुद्रा के कारण से ही संभव है, क्योंकि मुद्रा यहाँ पे भी उसी रूप में है, दूसरी जगह भी उसी रूप में है। अगर किसी देश में अलग अलग मुद्राएं चल रही हैं तो उनका जो रेशियो डिसाइडेड है उसके हिसाब से वो कन्वर्टेबल है, इजीली हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले के ज़माने में जब लोग माल को खरीदने जाया करते थे, वस्तुओं खरीदने जाया करते थे, तो अपने साथ ही जो उस समय के प्रचलन में जो मुद्रा या वस्तु विनिमय था उसको ले जाना पड़ता था। पर आज ये जो क्रांति आई है, सूचना क्रांति, उसके तहत आप फ़ोन पे ऑर्डर देके और आप क्विकली मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चूँकि मुद्रा का आविष्कार हुआ इसीलिए ये क्विकली धन आपका स्थानांतरण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण में सहायक। देखिए, पूंजी से पूंजी का निर्माण करना या धन से और अधिक धन कमाना, इसी को ही हम कहते हैं पूंजी निर्माण। अब ये पूंजी निर्माण में कैसे सहायक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास हो सकता है कुछ आइडल मनी पड़ी है, कुछ ऐसी मनी पड़ी है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी मुद्रा है जो जिसकी आपको वर्तमान में आवश्यकता नहीं है, और आप चाहो कि उस मुद्रा से आप और ज़्यादा मुद्राएं कमाएं ताकि आपके भविष्य की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। तो ये जो आप बैंकों में पैसा डाल रहे हो या कुछ बॉन्ड्स खरीद रहे हो, गवर्नमेंट वापस उसको कहीं ऐसी जगह इस्टेब्लिश कर रही है, ऐसी मशीनों में लगा रही है, ऐसे कंपनीज खोल रही है, या कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कंपनी खोल रहा है कि जिसके द्वारा वो पैसे से पैसे कमा रहा है, तो ये चीज़ें पूंजी निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत प्रगति का सूचक। देखिए, आप देख रहे होंगे समाज में कि जिस व्यक्ति की वेतन ज़्यादा है, जैसे बहुत सारे लोग सीए कर रहे हैं, लेकिन क्या सारे सीओ को बराबर उनको पेमेंट मिलता है, उनका पैकेज बराबर होता है? नहीं। अगर किसी सीए का पैकेज 20 लाख है और दूसरे सीए का पैकेज 10 लाख है, तो यहाँ पे ये जो व्यक्तिगत प्रगति का जो सूचक है कि हम ये देख रहे हैं कि हाँ ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसका आधार भी हमने क्या बना रखा, मुद्रा। जिस एक्टर को मूवीज़ के ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो सफल माना जाता है, जिस सिंगर को किसी प्रोग्राम करने के पैसे ज़्यादा मिलते हैं वो माना जाता है। समाज में हम देख रहे हैं कि जिस पद पे आपको वेतन ज़्यादा मिल रहा है उस पद की गरिमा अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रगति चाहता है या उसकी जो प्रगति को जो समाज में वर्तमान समय में नापा जा रहा है वो उसके पास धन की अधिकता के आधार पे नापा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति। देखिए, बार्टर सिस्टम में हम देखते थे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए, दोनों तरफ उस वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी वो चीज़ का ट्रेड पॉसिबल है। जबकि वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। आपको उसको स्टोर करने का, उसको मेंटेन रखने का, ये सारी चीज़ें जो हेडेक आपको पालनी पड़ती थी वो नहीं पालनी पड़ती। तो इसने वस्तु विनिमय के दोषों से हमको सहायता दिलाई है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायक। देखिए, जो इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है उसमें अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं, लेकिन एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के बीच में एक अनुपात होता है, एक आप कह सकते हैं उसकी वैल्यू होती है, करेंसी की वैल्यू होती है, वन कंट्री टू अगेंस्ट टू अनदर कंट्री, और उसके आधार पे आपको पता चल जाता है कि कोई वस्तु हम अगर आयात कर रहे हैं तो वो हमारी मुद्रा में कितनी पड़ रही है, हमारे चलन में कितना पड़ रहा है, और वहाँ अगर हम यहाँ से कोई चीज़ वहाँ बेच रहे हैं तो उनको भी आइडिया रहता है कि उनकी लागत क्या है और किस हिसाब से बेचा जाए। और ये जब सेटलमेंट होते हैं वो भी मुद्राओं के आधार पे होते हैं और इनका एक आधार पहले ही तय कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, घाटे की बजट की पूर्ति। देखिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि आप आरबीआई को न समझें, आप यूँ समझिए कि जब सरकार बजट बनाती है और बजट में सरकार को ये लगता है कि उसके व्यय अधिक हैं जबकि आय कम है और उसको अतिरिक्त धन की ज़रूरत है, ऋण लेने के बावजूद भी उसके पास धन की कमी रह जाती है, तो वो आरबीआई को कहती है कि आरबीआई और ज़्यादा मुद्रा का निर्गमन करे ताकि सरकार अपने घाटे के बजट की पूर्ति कर सके। इसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। एक तरीके से आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाता है गवर्नमेंट को, जिसके अंदर नई मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। तो ये जो नई मुद्रा का निर्गमन है ये तभी पॉसिबल है जब मुद्रा का चलन है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता। देखिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने देखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इवन IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जिसको ट्विंस भी कहा जाता है, तो ये IMF से, चाहे वर्ल्ड बैंक से, चाहे आपको ADB से, और भी बहुत सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमको हमारी ज़रूरत से और उनके उद्देश्यों, जो IMF या वर्ल्ड बैंक या ADB बने हैं, इनके ऑब्जेक्टिव से जो चीज़ें मैच हो रही है उसके हिसाब से वो देशों को आगे बढ़ने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए पैसा मुहैया करवाती हैं। और ये मुद्रा के द्वारा ही संभव है। जो इनका कलेक्शन होता है, जो इनकी टोटल, इनके पास भी जो पूंजी होती है, जैसे IMF की जो पूंजी है वो SDR के रूप में है, तो वो जो SDR है उसका भी जो आपकी मुद्रा है उसके साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कल्याण का सूचक। देखिए जैसे हमने पहला पॉइंट देखा था व्यक्तिगत प्रगति का सूचक, यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्थिक कल्याण सूचक। देखो ये जनरली माना जाता है कि जो विकसित देश हैं वो विकसित देश क्यों हैं, क्योंकि उनके पास आय की कोई कमी नहीं है, और चूंकि उनके पास आय की कमी नहीं है तो वो अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो वस्तुओं की उनका आवश्यकता है वो निर्बाध रूप से खरीद पाते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जिस देश की आय ज़्यादा है, जिस देश में मुद्रा का आगमन ज़्यादा है, वो देश निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है, उसको धनी देश कहा जाता है। और हमारी भी जो GDP है, जिसको हम आर्थिक प्रगति का सूचक मानते हैं, उसकी गणना भी मुद्रा में ही की जाती है। देखिए जब हम परिभाषा देखते हैं राष्ट्रीय आय की, तो उसमें आता है कि किसी देश की एक वर्ष के भीतर उस देश में जितने भी वस्तुएं व सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका मौद्रिक मूल्य। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि कितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, यहाँ पॉइंट है कि जो वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका मौद्रिक मूल्य क्या, उनका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, और उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे पिछले सालों से। इवन वी कैन कंपेयर दिस टू अदर कंट्रीज एज वेल। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हमारी आर्थिक प्रगति कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हमको वेलफेयर स्कीम से हम कितना पैसा जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा का सामाजिक महत्व। देखिए मुद्रा आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। आप देखोगे कि आप किसी भी शहर में चले जाओ, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग जो कॉलेजेस हैं वो वहाँ के लोकल सेठ ने जो ज़मीन दी है, कॉलेज बना के दिए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो उनमें उनके नाम लिखे हुए रहते हैं। आप अपनी कॉलेज का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपकी कॉलेज नाम SBD है, जिसका मतलब है सेठ बुद्धमल दुगड़। तो सेठ बुद्धमल दुगड़ जी ने इस कॉलेज के लिए ज़मीन दी, जो प्रॉपर का जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खड़ा किया, तो वो कॉलेज उनके नाम से हो गई। आज उनकी पीढ़ियाँ भी बड़े गर्व से ये कह सकती हैं कि देखिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने सरदार सिंह में कॉलेज बनाई है और ये, और उनका नाम अमर हो गया। ये जो चीज़ पॉसिबल है वो इसलिए पॉसिबल है कि उनके पास धन था और धन का उन्होंने सामाजिक कल्याण में खर्च किया। आप जसवंतगढ़ में जाइए आपको तापड़ियाज मिलेंगे, आप पाली में चले जाइए, आप डीडोना में आइए वहाँ पे आपको बांगड़ ग्रुप मिलेगा। कई जगह अलग अलग जगह के ग्रुप बने हुए हैं जो कि लोग अपना नाम भी कर रहे हैं और सामाजिक विकास कार्यों में संलग्न भी है। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा का जो आधार है वो भी मुद्रा है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक महत्व। देखिए प्रजातंत्र में मुद्रा का राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका कारण ये है कि राजनीतिक पार्टियां अलग अलग चुनाव में आपको प्रलोभन देके वोट खरीदती भी हैं अनैतिक रूप से, और जब वो शासन में आ जाते हैं, जब वो शासन चला रहे हैं, तो सरकार को चलाने के लिए जो अलग अलग कर लगाए जाते हैं वो भी मुद्रा के रूप में ही लगाए जा रहे हैं। तो इसका सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी है। और इस कड़ी में आज लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व। देखिए जब WTO आया, और WTO का मीन्स विश्व व्यापार संगठन, उससे पहले जो गेट था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये जो गेट था उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ कि भाई पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनके बीच में व्यापार में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो, और उस बढ़ोतरी में कोई ऐसा बाधक तत्व नहीं आए जिसके कारण से व्यापार में रुकावट आ रही हो। तो मुद्रा के कारण ये पॉसिबल हुआ कि अलग अलग देशों में
इजीली इंटरनेशनल ट्रेड हुआ और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। और आज के तारीख में तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कोई देश है ही नहीं, बल्कि पूरे देश, समस्त दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित हो गई है, एक ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो गई है, जहाँ पे आपको अलग अलग देश के प्रोडक्ट आपको अपने देश में मिल रहे हैं। इवन अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आपको मिल रहे हैं।